दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि शेर अगर किसी के सामने आ जाए तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो करेगा वो शेर ही करेगा। क्या आपको भी लगता है कि ये बात सच है? क्या वाकई में अगर शेर ने हमला कर दिया किसी भी इंसान पर तो वो बच नहीं सकता? वेल दोस्तों, एक कहावत है जो कि आपने सुनी होगी कि मरता हुआ इंसान क्या नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आपको लग रहा है कि मौत आपके सामने है तो ऐसे में क्यों ना आखिरी बार कुछ भी तूफानी कर दिया जाए। आपको ये बात मजाक लग सकती है, लेकिन दोस्तों आपको ये बात बता दूं कि ये बात हंसने वाली नहीं है। दोस्तों दिल थाम कर और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ ऐसा आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि किसी के लिए भी बहुत ही काम की चीज हो सकती है। भगवान ना करे कि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी कभी आपको जरूरत पड़े, लेकिन हर परिस्थिति के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत जानकारी देगी। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये काम भी आप जल्दी से कर दें। दोस्तों कहा जाता है कि शेर जंगल का राजा होता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। जंगल का राजा तो वो होता ही है, लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर कभी शेर से किसी इंसान का सामना हो जाए तो क्या होगा। आप इमेजिन कीजिए, आपको लगता है कि इंसान बच पाएगा? इन सब पर हम आपको बता दें कि आज पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि शेर हमेशा अपने परिवार के साथ रहता है। जी हाँ, जहाँ आपको एक शेर दिखे समझ जाइए कि वहीं 2-3 शेर और भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात बाघ के साथ नहीं है दोस्तों। बाघ एक अलग चीज है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादा वजनदार होता है शेर के मुकाबले, लेकिन शेर बाघ के मुकाबले कहीं ज्यादा अटैकिंग माइंडेड जानवर होता है। कहने का मतलब यह है कि शेर को सिर्फ और सिर्फ इंसान का खून दिखता है, वो किसी भी तरह इंसानों को खाना चाहता है। आपको ये लगता होगा ना, लेकिन दोस्तों ये सारी बातें गलत हैं। जी हाँ, बहुत ही गलत है, क्योंकि शेर जब आपके सामने आएगा आप जैसे ही चौंकेंगे वैसे ही दोस्तों शेर भी आपको देखकर चौंक जाएगा। शेर सीधा आपके ऊपर हमला करने के लिए नहीं आता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपसे ज्यादा शेर आपको देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे भी इंसानों को ऐसे देखने की आदत नहीं होती। उसे भी लगता है कि भैया ये क्या है। आपको बता देंगे ये जो शेर का शिकार करते हैं ना और सोचते हैं कि जैसे जानवरों का शिकार करते आए हैं वैसे इंसानों का भी शिकार कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जानवरों का तो इसलिए वो शिकार करते हैं क्योंकि बचपन से वो ये सब देखते हुए बड़े होते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर किसी भी समय आप शेर के सामने आ जाएं तो एक बात याद रखिए कि आपको घबराना नहीं है, बल्कि दोस्तों आपको शेर के सामने खड़े रहना है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मानो आपका मुकाबला किसी के साथ होने वाला है। दोस्तों यदि आप किसी जंगल में जा रहे हैं तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि शेर, बाघ या तेंदुआ मिले तो वो भागे नहीं और बिना पीठ घुमाए धीरे धीरे पीछे की ओर लौटें। अगर वो आपको देख लेता तो चुपचाप खड़े होकर सहज भाव से आंखें मिलाएं, घूरे नहीं। ऐसे में वो वहां से चला जाएगा। अगर हमलावर हो तो उसकी नाक पर वार करें, ऐसा करने से वो डरकर भाग जाएगा। ये बातें किसी कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक वाइल्ड लाइफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे आपको शेर के सामने रिएक्ट करना है। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब आप कहेंगे भाई शेर के सामने इंसान नहीं डरेगा तो किसके सामने इंसान डरेगा? लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि डरकर भी आप क्या कर लेंगे? जहाँ आपके बचने की संभावना कुछ भी होगी वो आपका डर खत्म कर देगा, आपको मार देगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डरे नहीं और शेर के सामने खड़े रहे तो फिर बच भी सकते हैं। जी हाँ, आपको लगेगा कि कैसे पॉसिबल है, तो बता देता हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप शेर के सामने भागने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा के लिए ऊपर चले जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि उसका शेर को लगता है कि उनके सामने जो भाग रहा है उससे बहुत ही कमजोर है, इसलिए भाग रहा बंदा जैसे ही शेर के सामने आता है शेर उसके ऊपर हमला कर देता है। और जब एक बार शेर आपके ऊपर हमला करता है तो फिर आपका बचना नामुमकिन है। आपको ये भी बता दें, अगर गलती से भी शेर आपके सामने आ जाना तो आपको खड़े तो रहना ही है। लेकिन दोस्तों ये बात भी याद रखिए कि आपको कभी भी शेर की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना है। अगर आप शेर की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे तो उनको लगता है कि आप शायद शेर के ऊपर हमला करने वाले हैं, आप शायद शेर को मारने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बचना है इन सब चीजों से। आपको शेर की आंखों की तरफ देखना ही नहीं है। आप चुपचाप शेर पर नजर बनाए रखिए और धीरे धीरे पीछे की तरफ आते रहिए। अगर शेर आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आपको फॉलो नहीं करेगा। अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपकी ताकत है भैया शेर के साथ। ये बात याद रखिए दोस्तों, क्योंकि ये बात साबित भी हो चुकी है कि अगर आप उनसे डरते नहीं है तो कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने आप में ही शेर हैं तो जंगल का राजा खुद ही अपने कदम पीछे खींच लेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। शेर के साथ दिक्कत यह है कि जहाँ एक शेर होता है वहीं आसपास आपको कम से कम 2-3 शेर दिख जाते हैं। यहीं पर दोस्तों और परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन हमला कोई एक शेर ही करता है। जी हाँ, और तब भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, तब भी आपको सेव कर सकते हैं अपने आप को। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे हमले के समय में भी आप खुद को बचा सकते हैं। आप गलती से भी कभी भी शेर को मारने के लिए डंडे ना उठाएं। जी ऐसा करने पर शेर को लगता है कि आप उसके ऊपर हमला करने वाले हैं और फिर वो आपके ऊपर हमला कर देता है। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप चुपचाप धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ते रहें, नहीं तो दोस्तों आपके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन शेर फिर भी आपके ऊपर अगर हमले की तैयारी कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर जोर से खूब चिल्लाएं।
जी हाँ, आप खूब चिल्लाते हैं। जब आप खूब चिल्लाते हैं तो शेर को लगता है कि ये तो मुझसे भी बड़ा ताकतवर है और शायद इसीलिए वो कभी भी आपके ऊपर हमला ना करे। साथ ही दोस्तों आपको लोग ये भी बता दूं कि कोई भी चीज के साथ आप शेर की तरफ आगे ना बढ़ें, उन्हें मारने की कोशिश ना करें। दोस्तों एक और चीज जो आपको चौंका सकती है वो ये है कि कई दिनों से हम ये कहानी सुनते हुए आ रहे हैं कि शेर अगर हमला करे तो आप पेड़ पर चढ़ जाओ। ये कहानी है और इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आपको बता दें कि अगर आप शेर से बचने के लिए पेड़ पर भी चढ़ जाएंगे ना तो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि शेर आपसे भी कहीं ज्यादा तेजी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। जी हाँ, कहानी की बात अब हो गई पुरानी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर शेर आपके ऊपर हमला करता है तो दोस्तों आपको एक काम करना है कि आप बस जोर से मुक्का शेर की नाक पर मारते हैं। देखिए वही एक चीज है जिससे कि शेर वहीं पर बैठ जाएगा। जी हाँ, ये बात रिसर्च में बताई गई है कि जब कोई भी शेर के मुंह पर मुक्का मारता है तभी दोस्तों वो बैठ जाते हैं और उसके बाद शायद वो भाग भी जाए। लेकिन अगर तब भी नहीं भागे, आपको ऊपर वाले को याद करते हुए बस दुआई मांगनी है, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे आंकड़े भी हमारे सामने आए हैं जो कि हमें बताते हैं कि जंगली जानवरों के हमले से कैसे बचा जा सकता है। आप इस वीडियो को बस आखिर तक देखते रहिए। जंगली जीव इंसान से 6 गुना ज्यादा डरपोक होता है। हर जानवर की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, पर एक बात सामने आई है कि जंगली जीव इंसान से 6 गुना ज्यादा डरपोक होते हैं। आपात स्थिति में व्यक्ति थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखे तो हिंसक पशुओं से आसानी से बच सकता है। जैसे बंदर की आंख में आंख मिलाना तो वो हमला नहीं करेगा, वैसे ही दोस्तों शेर की आंखों में भी हम कभी डायरेक्ट नहीं देखते। मगरमच्छ से सीखें धैर्य और संयम की ताकत। दोस्तों मगरमच्छ कई घंटे स्थिर रह सकता है। जब उसे विश्वास हो जाता है कि शिकार उसकी मजबूत पकड़ में है तभी हमला करता है। किसी तालाब नदी किनारे यदि मगरमच्छ पकड़ ले तो उसकी आंख पर तेज हमला करें, इससे उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और आसानी से बचा जा सकता है। मगरमच्छ के गले में फ्लैप होता है, यदि उसने किसी का हाथ जबड़ों में फंसा लिया हो तो प्रयास करें कि गले के अंदर से जबड़े की झिल्ली को पकड़ने का प्रयास करें। उसे इतना दर्द होगा कि कराह उठेगा और निश्चित ही छोड़ देगा। वैसे ही आपको भी एक जगह खड़े रहना है, एकदम ताकत के साथ ऐसे बिहेव करना है जैसे कि अगर शेर आ गया तो आप उसी के ऊपर हमला कर देंगे। शेर 4 वजहों से हमला करता है। दोस्तों शेर, बाघ व तेंदुआ 4 खास वजहों से हमला करते हैं। पहला, जब मादा अपने बच्चों के साथ हो। दूसरा, अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अतिक्रमण की स्थिति में। तीसरा, सहवास के समय दखल। और चौथा, यदि वो आदमखोर है। उन्होंने बताया कि सबसे अधिक मामले प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप के ही सामने आए हैं। जब भी इन जीवों को लगता है कि उसके अधिकार वाले क्षेत्र में कोई दूसरा अतिक्रमण कर रहा है या करने वाला है तभी वो हमला करते हैं। यदि ऐसे जीव सामने हो तो घूरने के बजाय सहज भाव से देखें। अगर आप भागे तो वो शिकार समझ लेगा और बैठ गए तो दूसरा जानवर समझेगा। बेहतर है कि उसे देखते हुए बगैर मुंडी पीछे किए धीरे धीरे बढ़ें। यही वजह है कि सुंदरवन में जाने वाले स्थानीय ग्रामीण सिर के पीछे मुखौटा लगाते हैं। बंदर से ना मिलाएं आंख वरना करेगा हमला। हम अक्सर बंदर को देखकर उसे भगाने में उससे आंखें मिलाते हुए उसके अंदाज में देखने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आंख में आंख मिलाकर देखा तो वो 100% हमला कर देगा। इसीलिए देश व अन्य शहरों में अधिकतर ऐसे केस सामने आए हैं कि बंदर ने हमला कर दिया। सांप के काटने पर घबराएं नहीं बल्कि मुस्कुराएं। सांप के काटने पर जहर नहीं फैलता और ना मौत होती है। कोई सांप काट ले तो मुस्कुराना शुरू कर दे और भागे बिल्कुल नहीं। इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और जहर धीमे फैलेगा। डॉक्टर नासिर ने बताया कि दुनिया में मात्र कोबरा, रसेल वाइपर, सोस्केल्ड वाइपर, कैरेथ, पेट वाइपर और किंग कोबरा में जहर होता है। जहरीले सांप के काटने की पहचान यही है कि वहां 2 दांतों के निशान बन जाएंगे। बाघ, ये शेर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसमें ताकत और फुर्ती का जबरदस्त संतुलन होता है। बाघ से नजर ना मिलाएं, लेकिन उस पर नजर रखते हुए धीमे धीमे पीछे हटें। मौका मिले तो पेड़ पर चढ़ जाएं, लेकिन बेहतर होगा कि बाघ के इलाके में पैदल चलने का दुस्साहस ना करें। तेंदुआ, ये सबसे चालाक और घातक शिकारी है। तेंदुए से कभी भी नजर ना मिलाएं, बिल्कुल नहीं। आंखें मिलाने को तो तेंदुआ चुनौती की तरह देखता है। तेंदुआ शेरों की तरह हमला करने का नाटक भी नहीं करता, वो सीधा हमला करता है। तेंदुए से सामना होने पर पीठ को पेड़ या दीवार पर लगा दें और शोर करते हुए खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करें। हाथी से सामना हो तो संकरे और उबड़ खाबड़ वाले रास्तों की तरफ आड़े तिरछे अंदाज में भागना चाहिए। अगर हाथी बहुत ही करीब हो और कोई चारा ना हो तो हिम्मत के साथ उसके सामने खड़े हो जाएं। हाथी चेतावनी देता हुआ अपने कान फटकेगा, हमला करने का नाटक भी करेगा। उसे ध्यान से देखें। अगर वो हमला करने लगे तो भागें और दौड़ते समय अपनी टोपी, कमीज या कोई और चीज फेंके ताकि उसका ध्यान भटक जाए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड।